ज्योतिषियों के भविष्यवाणी सुन राजा सुयोधन ने सिद्धार्थ गौतम को एक चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते थे कि एक बुद्ध अतः सन्यासी और बुद्धत्व के सारे मार्ग अवरुद्ध करके उन्होंने सिद्धार्थ को एक योग्य राजा बनाने की समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई। राजा राजकुमार सिद्धार्थ जब 29 वर्ष के हो गए थे, देवों ने उनके संबोधित काल को देखकर उन्हें राज उद्यान में भ्रमण को प्रेषित किया। वहां उन्होंने लाठी के सहारे चलते हुए एक वृद्ध को देखा। तब उन्हें यह ज्ञान हुआ कि वो भी एक दिन वैसे ही हो जाएंगे। सभी ने एक वैसे ही अवस्था को प्राप्त होते हैं। वितरण भाव से तब प्रसाद को लौट आए और राजा को उनकी मनोदशा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने राजकुमार के भोग विलाप के लिए और भी साधन जुटा दिए, किंतु सांसारिक भोगों में राजकुमार की अस्तित्व में भी क्षीण हो चुकी थी। दूसरे दिन राजकुमार फिर से उद्घाटन भ्रमण को गए। वहां उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा, जिनकी अवस्था देखकर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है वो रोग का शिकार भी होता है। एक सम्राट भी रोग मुक्त नहीं रह सकता है, संसार का यह सत्य है। तीसरे दिन भी सिद्धार्थ उद्यान भाषण में गए थे। वहां उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। तब उन्होंने ज्ञात हुआ कि मृत्यु भी एक सत्य है। जो प्राणी जन्म लेता है एक दिन मरता भी है। उसके समस्त साधन जो उसके शरीर और अहंकार आदि प्रवृत्तियों को दुष्ट करता है और उन्हें वह अपने जीवन का सार समझता है, वस्तुओं निरास्त हैं। हर मनुष्य राजा का रंग और मोह अजात का प्रमाद होती है। उन्हें ही ये सार समझा अपना समस्त जीवन निरास्त को ही पाने का व्यर्थ गंवा देता है। मृत्यु के ही वह कटोरी है जो चिंता की धूमों में आसमान में यह लिख देता है कि जाने वाला सम्राट या फकीर संसार में क्या लेके आया है और क्या लेके जाता है। अगला दिन आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। उस दिन भी सिद्धार्थ उद्यान भाषण को गए। मार्ग में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। सारथी धन से उन्हें ज्ञात हुआ कि सन्यासी संसार की सारहीनता को समझ संसार के वृक्ष हो सत्य और सार के अन्वेषी होते हैं। धन्य की बातें सुन गौतम के मन में सन्यास का उत्तक्त जागृत हुआ और वो भी सन्यास का वर्णन को प्रेरित हुए। जब वो अपने महल को लौट रहे थे तो मार्ग में उन्होंने यह सूचना मिली कि एक नवजात शिशु राहुल के पिता बन गए थे। घोड़ा आगे बढ़ते पर उन्होंने राज परिवार की एक महिला दिग् गोमती को गाते सुना।
निवृत्त हुई। अब तो यह माता सिद्धार्थ के लिए निवृत्त तो इस अपने गले से मोतियों का हार निकालकर उस भद्र महिला को भिजवा अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन किया, क्योंकि ऋषि गोमती ने उन्हें झंसार धनी व्यक्ति का संदेश जो दिया था। साथियों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए अपने चैनल पर बने रहें। लाइक, कमेंट, शेयर जो आप करते हो वो अपना प्यार वीडियो में दिखाते हैं। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।